वेलकम बैक। ऊप्स कॉन्सेप्ट चल रहा था, इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक्सेस मॉडिफायर की बात की थी। इसमें हम लोग जानेंगे कंस्ट्रक्टर इन जावा। तो ऊप्स कॉन्सेप्ट में जब हम क्लास और ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। कंस्ट्रक्टर होता है कि जो भी क्लास हमने बनाई है उसके अंदर जो भी हमने अपने मेंबर वेरिएबल लिए हैं उसके अंदर हम डेटा कहाँ से सप्लाई करेंगे। तो डेटा देने के लिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। डेटा हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी दे सकते हैं या फिर हम लोग उसके लिए सेटर मेथड बनाएं, सेटर से भी दे सकते हैं। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। तो कंस्ट्रक्टर में सबसे पहले होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर होता क्या है, बेसिकली एक हम क्लास बना लेते हैं। यहाँ पर एक क्लास हमारी ये बनी है, इस ए को हम लोग नाम बदल के स्टूडेंट कर देते हैं। स्टूडेंट की पहले से ही बनी हुई है यहाँ पर। तो स्टूडेंट में देखिए एक हमारे पास क्लास है स्टूडेंट। स्टूडेंट में एक वेरिएबल है हमारे पास, इंस्टेंस वेरिएबल इसको कहते हैं। ये हमने नेम बना रखा है, ठीक है। जब स्टूडेंट का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये नेम हम कहाँ से पास करेंगे। तो ये नेम देने का हमारे पास दो तरीका है। एक तो हम इसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू दे सकते हैं, दूसरा है सेट मेथड के थ्रू दे सकते हैं। यहाँ देखिए सेट मेथड है। तो दो हमारे पास तरीके आ जाते हैं। तो अगर हम कंस्ट्रक्टर से देना चाहें तो इसमें हमने देखिए कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है जो कि हमारी जो क्लास नेम है वही नाम होगा कंस्ट्रक्टर के मेथड का, और इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता, ना ही इसका कोई हम डेटा टाइप बताते हैं कि ये किस टाइप का है। तो ये हो जाता है कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर यहाँ पे इसके पहले हमने देखिए एक्सेस मॉडिफायर आपको बताया था। यहाँ पर हमने कुछ नहीं लिखा तो ये डिफ़ॉल्ट हो गया। तो इसको हम लोग पब्लिक लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये पब्लिक कंस्ट्रक्टर बन गया। अब इस कंस्ट्रक्टर को यूज़ कैसे करेंगे, जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें कंस्ट्रक्टर का यूज़ करना पड़ता है। ऐप क्लास में ही आते हैं और यहाँ पर हम लोग सारा कुछ हटा करके स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब देखिए ये IDE अपने आप ही समझ गया कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक नेम इसको चाहिए होगा। तो यहाँ पर हम दे देते हैं नेम अमित, और इसको अब हम लोग प्रिंट आउट करा लेते हैं। ये हेल्प चल नहीं रही है तो मैं मैनुअल ही इसको लिख देता हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट भी प्रिंट करा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने प्रिंट करा लिया सीधा सीधा स्टूडेंट को। अब इसको प्रिंट रन करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर स्टूडेंट आया और ये इसका फॉर्म डॉट पैकेज जो भी है पैकेज, और फिर स्टूडेंट, और इसका फिर हैश कोड आ रहा है। तो ये हैश कोड हम क्या करेंगे, ये हमें नहीं चाहिए। अगर हमें चाहिए कि जो हमने स्टूडेंट की वैल्यू डाली है वो वैल्यू हमारे सामने आए, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है टू स्ट्रिंग। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट टू स्ट्रिंग का मेथड कॉल हो जाता है। अब इसके अंदर देखिए टू स्ट्रिंग का मेथड कहीं भी है नहीं, तो हम क्या करेंगे कि इसको बना लेंगे टू स्ट्रिंग का मेथड। टू स्ट्रिंग जो है अब इसको हम दे देते हैं पब्लिक, और ये रिटर्न करेगा हमें स्ट्रिंग। तो यहाँ पर हम रिटर्न कर देते हैं दिस डॉट नेम, जो हमारी प्रॉपर्टी है। अब दिस क्या होता है, दिस ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा तो करंट ऑब्जेक्ट को दिस से पॉइंट करते हैं, दिस डॉट नेम। अब इसका ये नेम रिटर्न कर देगा। अब इसको रन करके देखते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर स्टूडेंट का नाम आ गया
अमित। तो ये कहाँ से हुआ, ये टू स्ट्रिंग का जो मेथड है बाय डिफ़ॉल्ट ये कॉल होता है। यहाँ पर हमने जो कॉल करा है st, अगर इसको डॉट टू स्ट्रिंग लिखें, टू स्ट्रिंग लिख दें तो तब भी सेम ही चीज़ होगी। टू स्ट्रिंग देखिए ये आ रहा है। अगर इसको हमने नहीं लिखा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये मेथड होता है, ये अपने आप ही कॉल हो जाता है। अब ये तो हो गया कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की, इस कंस्ट्रक्टर में हमने एक पैरामीटर डाल दिया। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमने ये अपना कंस्ट्रक्टर ना बनाया होता तब क्या होता, जैसे ये कंस्ट्रक्टर हमने अपना बनाया है, इसको हम नहीं बनाते हैं, इसको डिलीट कर दिया, तो ये जो क्लास है जब इसका JVM इसको यूज़ करेगी, जब इसको कंपाइल होता है तो अपने आप ही एक कंस्ट्रक्टर इसका बाय डिफ़ॉल्ट बना दिया जाता है। वो बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कौन सा होता है, वो होता है विदाउट पैरामीटर, मतलब विदाउट पैरामीटर ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, कोई पैरामीटर नहीं होता। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही बन जाता है, अगर हम बनाएं तो भी ठीक, नहीं बनाएं तो भी ठीक। तो इसको जो है हम लोग रन करके देखते हैं। अभी हमने देखे कोई ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं, वो पैरामीटर अब नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास नहीं है। तो अब इसको रन करेंगे और ये देखिए नल आ रहा है। ठीक है, अब बाय डिफ़ॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर है, अब हमारे पास ऐसी रिक्वायरमेंट है कि हम दोनों को यूज़ करें, डिफ़ॉल्ट वाले को। तो अगर इसको हमने हटा दिया तो तब भी देखिए ये रन करने पे सेम ही चीज़ रन होगी, नल आएगा, ये चल रहा है। अब हमें चाहिए कि पुराना जो पैरामीटराइज है वो भी चाहिए और विदाउट पैरामीटर वाला भी चाहिए, दोनों। तो JVM तभी हमारा पैरामीटर वाला, विदाउट पैरामीटर वाला बनाता है जब कोई भी कंस्ट्रक्टर हम ना बनाए। अगर हमने अपना एक बना दिया तो फिर अब वो नहीं बनाएगा। जैसे देखिए अब यहाँ पर इसको तो चलना चाहिए क्योंकि JVM बना के देगा, लेकिन वो नहीं बनाएगा क्योंकि हमने अब अपना बना दिया। यानी कि हमने अगर क्लास को छेड़ दिया, उसको कंस्ट्रक्टर उसमें हमने अपना खुद का बना दिया कोई, तो अब JVM कहेगा कि भाई अब तू ही बना ले, अब मैं नहीं बना रहा। तो उसके लिए अब हमें खुद ही बनाना पड़ेगा। अब हम जो है यहाँ पर हटा देंगे ये और इसमें हम लोग कुछ दे देते हैं। ये हमने बाय डिफ़ॉल्ट, हम ये चाह रहे हैं कि अगर स्टूडेंट का कुछ भी नाम पास न किया जाए तो बाय डिफ़ॉल्ट वो राम रहे, और अगर कुछ नाम देना है तो फिर उसको यहाँ से पास करो। तो यहाँ पर रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हमने कुछ भी पास नहीं किया तो राम है, और अगर हमने यहाँ पर पास कर दिया अमित, हमने यहाँ से डाल दिया, तो अब देखिए क्या आएगा कि जो हमने दिया होगा वो आएगा। तो कंस्ट्रक्टर ये है कि डेटा को पास करने के लिए काम में आता है। ये जो अभी हमने यहाँ पर काम किया है इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कि हमने एक नाम से कंस्ट्रक्टर, स्टूडेंट नाम का एक कंस्ट्रक्टर ये है कि ये है, एक है पैरामीटराइज और एक है डिफ़ॉल्ट, इसके अंदर कोई भी पैरामीटर हमने नहीं दिया। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर हो गया ओवरलोडिंग कि एक ही नाम से हमने दो कंस्ट्रक्टर बनाए हुए हैं, एज पर रिक्वायरमेंट हम उसको यूज़ कर लेंगे। अब इसके रूल की बात कर लेते हैं, जो स्टार्टिंग में बताया भी था आपको कि कंस्ट्रक्टर जो भी होगा हमारा, तो उसके अंदर हम इसको कोई भी टाइप नहीं बताते कि किस टाइप का। जैसे यहाँ पर हमारा कंस्ट्रक्टर जो है, अगर हम वाइड लिखना चाहें कि वाइड टाइप का बन जाए तो ये नहीं होगा, ये फिर एक नॉर्मल सा मेथड बन जाएगा, कंस्ट्रक्टर नहीं रहेगा ये। ठीक है, वाइड यहाँ पे लिखने का तो लिख दिया, और इसमें हम रिटर्न टाइप नहीं दे सकते। जैसे हम चाहें कि रिटर्न करा दें इसको नेम को, तो इसके अंदर रिटर्न नहीं दे सकते हम लोग, ये अलाउड नहीं है। फिर क्या नहीं अलाउड है, हम जो कंस्ट्रक्टर का नाम है वो क्लास का नाम ही हम यूज़ करेंगे। अगर हम चाहें कि अपने मन से इसको चेंज कर दें तो फिर ये कंस्ट्रक्टर नहीं रहेगा, ये नॉर्मल मेथड बन जाएगा। तो ये इसके कुछ रूल हैं जो कि हमें याद करना, तो हमें याद रहे कि ये चीज़ें हमें फॉलो करनी है। अब पूरी उम्मीद है कि आपको ये कंस्ट्रक्टर समझ में आया होगा। कंस्ट्रक्टर में एक चीज़ रह गई है, कंस्ट्रक्टर चेनिंग, उसको जब इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग कवर कर लेंगे। चेनिंग में बेसिकली होता ये है कि एक कंस्ट्रक्टर जब दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, दूसरे कंस्ट्रक्टर को यानी कि अपने पेरेंट को जब कॉल कराएगा तो वो कंस्ट्रक्टर चेनिंग होगी।
तो उसको हम लोग देख लेंगे। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट्स में हमें कमेंट्स कर सकते हैं, तो इसको लाइव क्लास में डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।